स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से डेप्रिसिएशन लेकर आए हैं, लेकिन इस डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन निकालना नहीं सीखेंगे। यहाँ पे हम सीखेंगे फिक्स असेट्स अकाउंट। फिक्स असेट्स अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, वो भी किस मेथड से? एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि उसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट देखेंगे कि फिक्स असेट्स अकाउंट किस तरह से बनता है डेप्रिसिएशन में, उसमें किस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और किस तरह से उसमें कहते हैं असेट्स को सेल किया जाता है। सबसे पहले देखिए, आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने एक फॉर्मेट बनाया है। इस फॉर्मेट पे हम यहाँ पे पूरा फॉर्मेट सीखने वाले, जिसमें आपको सारी की सारी एंट्री पता लग जाएगी कि आपको हर एक एंट्री किस तरह से पोस्ट करनी है। सबसे पहले आपके यहाँ सामने ये जो बना हुआ है, ये आपके लिए क्या है? फिक्स असेट्स अकाउंट। और यहाँ पे हम सिर्फ एक साल का नहीं, यहाँ पे हम 3, 4 कितने भी साल का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं मिनिमम कहते 3 साल का फिक्स असेट्स अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा। लेजर की तरह यहाँ पे भी ये वाली साइड जो आप देख रहे हैं, ये आपकी होती है डेबिट साइड, और ये वाली जो आप साइड देख रहे हैं, ये आपकी होती है क्रेडिट साइड। फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। यहाँ पे डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे मैंने जनरल फोलियो नहीं लिखा है, जनरल फोलियो की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले जब भी आप कहते हैं फिक्स असेट्स अकाउंट बनाएंगे, फिक्स असेट्स अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? असेट्स खरीदनी पड़ेगी। और जब भी आप असेट्स खरीदेंगे तो आपकी असेट्स खरीदने की एंट्री यहाँ पे लिखी जाएगी डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट। अब ये वाली एंट्री हमने डेबिट साइड में क्यों की है? डेबिट साइड में करने का मतलब है क्योंकि आपकी जब भी असेट्स बढ़ती है, एज पर रूल, एज पर प्रिंसिपल, जब भी आपकी असेट्स बढ़ेगी तो किस साइड से बढ़ती है? डेबिट साइड से। यहां पे हम लिख देते हैं इसे एसेट्स परचेज। यहां पे मैं सिर्फ ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने असेट्स परचेज करी थी। यहां पे एंट्री क्या करिए? टू बैंक अकाउंट। अब इस असेट्स को परचेज करने में अगर कुछ पैसे लगे हैं तो उसको भी बैंक अकाउंट से लिखेंगे। यहां पे लिख देता हूं मैं इसको कैरेज, कैरेज हो गया, या इसको उठाई दराई करने के लिए वेजिस हो गए, या फिर हो गया इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये सब यहाँ पे टू बैंक से पुट कर दिए जाएंगे। अब आता है, ये हमने जैसे मशीनरी खरीदी है, मान लीजिए 1 अप्रैल को, वो भी 2017 में। अगर ये मशीन हम 2017 में खरीदी है तो इसका लगने वाला डेप्रिसिएशन 1 साल बाद लगेगा। 1 साल बाद लगने का मतलब है 2018 में 31 मार्च में। हम डेप्रिसिएशन की एंट्री इसकी क्रेडिट साइड पुट करेंगे। क्रेडिट साइड इसलिए पुट करेंगे क्योंकि जब भी मशीनरी घटती है तो किधर से घटती है? क्रेडिट साइड से। यहां पर हम इसका फॉर्मेट में देखते हैं कैसे लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उस अमाउंट को यहां पे फिल कर देंगे। यहां पे हमारी पूरी मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी और यहां पे और उस पे लगने वाला डेप्रिसिएशन। दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं, चाहे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो, चाहे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो। इसके बाद यहाँ पे जो मशीन की वैल्यू बचेगी उसको लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी, और यहाँ पे आपको अमाउंट क्या कर लेना है? टैली कर लेना है। ये यहाँ पे आपका 1 ईयर पूरा हो गया। फिर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं बाय बैलेंस सीडी, इसको कैरी करके यहाँ पे ले आना है, और डेट क्या जाएगी? 1 अप्रैल 2018। अब यही बैलेंस यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से, सॉरी टू बैलेंस बीडी के नाम से। बीडी मतलब ब्रॉट डाउन। यहाँ पे ये बैलेंस लिख लेंगे। जैसे ही बैलेंस लिखेंगे फिर हमारा फिर से नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2019 31 मार्च। फिर से आपको क्या लगा देना है? डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगाने के बाद भी मशीन की कुछ वैल्यू बचेगी, वहां पर फिर से बन जाएगा बाय बैलेंस सीडी।
उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट टैली कर लेना है। देन आपके पास यही बैलेंस शीट फिर से यहाँ पे क्या बनकर आएगा, 1 अप्रैल 2019 को टू बैलेंस बीडी। यहां पे यही सेम अमाउंट यहां पे लिखने के बाद फिर से 2020 31 मार्च। अगर आपको ये मशीन बेचनी है तो इस मशीन को बेचने के लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी, बाय बैंक। बाय बैंक से मतलब हमने यहाँ पे करी मशीनरी जो हमारे फिक्स असेट्स है वो क्या कर दी, सेल कर दी। लेकिन मशीन को बेचने में या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस। लेकिन यहां तक ये ध्यान रखिएगा, इस पे जितने महीने तक आपने ये मशीन होल्ड रखी है उसका यहाँ पे डेप्रिसिएशन जरूर लगा दें। जैसे हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि या तो हमें क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी या फिर हमें क्या हो सकता है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक मशीन को सेल करने पर आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। और जैसे आप ये मशीनरी सेल कर देंगे आपका ये अकाउंट यहां पे क्या हो जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। सो आपका ये फिक्स असेट्स अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है। जब आपने मशीनरी खरीदी फिर उस पर लगाया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बची वो आपके बैलेंस सीडी, फिर आपने इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर जो उसके बाद फिर से वैल्यू बची वो आपके बैलेंस सीडी, फिर बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। उसके बाद क्या कहते हैं, उस मशीनरी को आपने सेल कर दिया, उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन और उस पर होने वाला लॉस या फिर प्रॉफिट। लेकिन इस लॉस या प्रॉफिट को आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे देता हूं। अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना हो मशीनरी पर, आपके पास यहां पे फॉर्मूला रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, और इसी में से माइनस करना है आपको सेल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ असेट्स में से आपको टोटल डेप माइनस करना है जितना भी यहां पे डेप्रिसिएशन लगा हो, और इसमें और माइनस क्या करना है आपको, सेल वैल्यू, जो आपकी यहां पे सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। इसके बाद अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा या फिर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और आपका आंसर अगर नेगेटिव आए इसका मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्लस मतलब लॉस है और माइनस मतलब प्रॉफिट है। आप इसको कहते हैं उल्टा लेकर चलेंगे, इसी से आप लॉस ऑन सेल या फिर प्रॉफिट ऑन सेल निकाल सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट है फिक्स असेट्स अकाउंट का, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए, अब फिक्स असेट्स अकाउंट बनने के बाद जो आपका अकाउंट बनेगा वो आपका होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना बहुत इजी है, इसको आपको अप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा। इसके लिए सिंपल फॉर्मेट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, यहां पे हमेशा क्लोजिंग डेट लिखी जाएगी जिसका मतलब होगा 31 मार्च। हमने वहां पे 2017 माना था, 17 से 18, 18 से 19 और 19 से 20। तो 2000 सबसे पहले डेफिनेशन कब लगा होगा, 2018 में, जिसका हम लिखेंगे टू एसेट्स के नाम से। यहां पे उसका अमाउंट फिल कर देंगे, उसे इक्वल कर देंगे, और 31 मार्च को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे रिटर्न ऑफ कर देंगे। हर साल ऐसे ही कहते हैं असेट्स पे डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा
और हर साल उसे प्रॉफिट एंड लॉस से कहते हैं रिटर्न ऑफ किया जाएगा। वहां पे 3 साल का निकाला था, यहाँ पे हम 3 साल का निकाल के दिखा देते हैं। 2018 अब आएगा 2019, ये भी अब कौन सी डेट होगी, 31 मार्च। टू एसेट्स के अकाउंट के नाम से लिख देंगे, यहां पे भी 31 मार्च से कर देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर से अमाउंट क्या कर देंगे, इसका टैली कर देंगे। यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट लिखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा, ना आपको यहाँ पे असेट्स का अमाउंट लिखना है, ना यहाँ पे कोई सेल वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन अमाउंट जो पर ईयर लग रहा हो। इसी तरह से 2020 में डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च में, वो भी किस नाम से लगाना है आपको, एसेट्स के नाम से। उसका यहाँ पे टोटल कर लेंगे और फिर से 2020 में उसे क्या कर देंगे, फिर इसे हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और यहाँ पे इसका अमाउंट भी क्या कर लेंगे, टैली कर लेंगे। हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ इतनी ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी, जितने ईयर होंगे उतनी बार ये ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी। यहाँ पे टू असेट्स का मतलब है कि डेप्रिसिएशन दिखाना, और यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है कि डेप्रिसिएशन को रिटर्न ऑफ करना। तो आप इसे उतार सकते हैं। सो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके लिए अब ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आती रहेंगी जो टर्म सेकंड के लिए यूजफुल रहेंगी। थैंक यू।